फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने घरों में मस्त होंगे। सो फ्रेंड, आज है वट सावित्री पूजा का पहला दिन, मतलब नहाए खाए। तो मैं देखिए बाल धोकर अच्छे से नहा कर आ गई हूँ और मैंने पूजा भी कर लिया है। तो सुबह से घर के कामों में साफ़ सफाई में लगी हुई थी और सारे काम मैंने अभी कर लिए हैं। बज रहे हैं सुबह के 11। मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है, तो अभी मैं जाऊंगी नाश्ता करने के लिए। और फिर मैंने भी मंदिर को अच्छे से साफ़ नहीं किया है और बर्तन जो होते हैं पीतल के पूजा में इस्तेमाल होने वाले, वो सब भी मैं साफ़ करूँगी। तो अभी बहुत लेट हो चुका था, तो मैंने सोचा कि मैं पहले नहा लेती हूँ और उसके बाद में नाश्ता वास्ता करने के बाद आराम से मंदिर को साफ़ करूँगी और सारे जो बर्तन हैं पूजा वाले वो भी सब साफ़ कर लूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। तो मिलती हूँ आपसे बाद में, ब्लॉग में मेरे लग बने रहिएगा। तो फ्रेंड देखिए, मैंने आज नाश्ते में क्या क्या बनाया है। मैंने बनाया है भिंडी का भुजिया, और ये है पटल की भुंजी, मतलब परवल की भुजिया, और ये है चने की दाल और परोर या झींगी जो बोलिए उसकी सब्जी, और ये रोटी। तो आज का नाश्ता है ये। और खाने में मैं बनाऊंगी दाल चावल चोखा और ये भुजिया जो होगी वो। तो चलिए मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। तो फ्रेंड, दोपहर का टाइम था और मैंने सिर्फ नाश्ता ही बनाया था। तो दोपहर में मैं यहाँ पर बनाने आई हूँ दाल। 1 कप मैंने यहाँ पर कुकर में दाल लिया है और इसे अच्छी तरह से धोने के बाद मैं इसे चढ़ा दूँगी। और साथ ही मैंने यहाँ पर इसमें 2 आलू भी डाले हैं चोखा के लिए, क्योंकि मुझे सादा खाना खाने का मन कर रहा है। बस मैं सब्ज़ी इसके साथ नहीं खाना चाहती। और इसी के साथ में अचानक से तेज़ हवाएं भी आ गई और लगता है कि अब ज़ोरदार से बारिश भी आएगी। ये हवाएं जब जब आती हैं तो डर लगता है कहीं पेड़ पौधे ना गिर जाए। ऐसे हादसे तो अक्सर हो ही रहे हैं झारखंड में, और पेड़ बड़े बड़े गिर जा रहे हैं। तो मुझे भी बहुत डर लगता है इन सब ऐसी हवाओं से। और मैं यहाँ लाइट कटा हुआ था, तो मैं भी थोड़ा सा बाहर का हवा लेने के लिए निकल गई थी। बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा हवा बाहर में। थोड़ी देर के बाद मैं जब वापस आई तो दाल मेरा हो गया था, तो मैं उसे एक अलग से बर्तन में निकाल कर खाली कर ली थी। और उसी कुकर में मैंने 2 गिलास चावल चढ़ा दिए थे बनने के लिए। 2 गिलास चावल डालती हूँ, उसे अच्छी तरह से धोने के बाद मैं उसमें 2 बड़े गिलास से पानी भी डाल देती हूँ। और ये देखिए मेरा खाना बनकर तैयार हो गया था और मैं ये खाने के लिए अपने लिए निकाली हूँ, क्योंकि मुझे लग रही थी भूख और मेरे हस्बैंड आए नहीं थे, आज बहुत देर हो रही थी उन्हें। तो मैं सोची कि चलो खा लेती हूँ। ये है दाल भात चोखा, और सब्ज़ी मुझे खाने का मन नहीं है। मैंने आज 2 भुजिया बनाया था, भिंडी का और परवल का, लेकिन मेरा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तो मैं दाल भात और चोखा ही लेकर बैठ गई थी खाने के लिए। तो शाम को गई थी मैं वट सावित्री पूजा के लिए सामान लेने के लिए, और इतनी भीड़ थी बाज़ार में कि पैर रखने तक की जगह नहीं। इतने व्यस्त थे दुकानदार कि आपकी तो कुछ सुन ही नहीं रहे थे। बस मुझे ज़्यादा कुछ नहीं लेना था पूजा में, बस एक पंखा और मौली धागा लेना था। और बस पूजा का सामान तो मेरे पास पहले से ही था, जैसे किसी की चूड़ियाँ, कपड़े दान करने वाले, और बहुत सारे चीज़ जैसे घी दिया, ये सब मेरे पास पहले से ही था, इसलिए मुझे ज़्यादा सामान नहीं लेना था। मैंने मेहंदी ले लिया था, लेकिन मैंने दिन में लगाया नहीं था, तो मैंने सोचा कि रात में ही लगवा लूँगी अपनी बेटी से। दिन में मुझे टाइम ही नहीं मिला, इधर उधर के कामों से मुझे हॉस्पिटल भी जाना पड़ा था, इसलिए मुझे दिन में टाइम नहीं मिला था। तो मैं सोच रही हूँ रात में ही लगा लूँगी। और यहाँ से मैं सामान लेकर फिर निकल गई अपने घर के लिए, क्योंकि यहाँ ज़्यादा बाज़ार में भीड़ थी, तो मुझे मन नहीं कर रहा था ज़्यादा देर रहने का। तो मैंने यहाँ पर एक पंखा, रोली और मौली धागा लिया था बस। और फिर मैं जब घर आई तो मैंने सोचा कि चलो आज खीर बना लेते, सेवई बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर सेवई भूंज रही थी और बगल में मैंने दूध को उबलने के लिए रख दिया था। आजकल तो ये छोटे छोटे टुकड़े वाले सेवइयाँ मिल जाती है, जो जिसे भूंज कर आप डायरेक्ट डाल सकते हैं दूध में। और वो अभी भी मिलते हैं, जो हमारी मम्मी बना दिया करती थी लंबे वाले, वो भी बहुत अच्छे लगते थे। लेकिन
ये थोड़ा सा कड़ा होता है। ये आप जितना भी करिएगा दूध में आपको घुलेगा नहीं, लेकिन वो जो होती थी छोटी वाली सेवइयाँ वो घुल जाती थी। तो मैं यही ज़्यादातर यूज करती हूँ। वो वाला भूनने में मुझे दिक्कत होता है क्योंकि उसे तोड़ना पड़ता है, वो पतली पतली होती है। तो मैं यही सेवइयाँ हमेशा लाकर बनाती हूँ। तो मैं देखिए लाल करके मैंने इसे अच्छी तरह से भून लिया था, और जब दूध अच्छे से उबलने लगा था तो फिर मैंने इसे उसमें डाल दिया। और ये देखिए मेरी सेवई को इसमें डाल दिया है, और ये थोड़ी देर इसे और छोड़ दूँगी 5 मिनट उबलने के लिए, ताकि ये अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए और थिक हो जाए। और यहाँ पर मैं दिन में पूजा के बर्तन काम की वजह से धो नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा कि चलो अभी रात को ही धो लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर पूजा के सारे बर्तन लेके आई थी धोने के लिए, और मैंने पूजा रूम को दिन में ही साफ़ कर लिया था। पूजा के बर्तन को मैं अक्सर गर्म पानी करके उसमें सरफ़ या लिक्विड पाउडर डालकर ही धोती हूँ, जिससे कि इसमें जो तेल का या घी का जो चिपचिपापन होता है वो अच्छे से छूट जाता है। तो मैंने यहाँ पर गर्म पानी भी कर लिया था, उसमें थोड़ा सा सरफ़ डाल दिया था 1 चम्मच, और अच्छे से मैंने सारे पूजा के बर्तन को एक साथ धो लिया था। और ये देखिए मैं यहाँ पर बनाई हूँ आलू और गोभी की सब्ज़ी, और मैंने यहाँ पर आटा भी सान कर रखा हुआ है ताकि मैं रोटी बना लूँ और सारे काम जल्दी से। देखिए मेरे पूजा के बर्तन साफ़ हो गए हैं, और यहाँ थाली रखा हुआ है। फिर सारे काम निपटाने के बाद, सबको खाना खिलाने के बाद रात के बज गए थे 11:30। तो मैं लगाने बैठी थी मेहंदी। मेरी बेटी मेहंदी लगा रही थी। तो मुझे मेहंदी लगाने में बहुत ही नींद आती है। मेरी बेटी अक्सर कहती है कि तुम जब भी तुमको मेहंदी लगाती हो तो सो जाती हो। तो मुझे पता नहीं क्यों हाथ में सुरसुरी सी लगती है और मुझे नींद आ जाता है। तो ये देखिए मेहंदी लगा रही है मेरी बेटी, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन। लेकिन पता नहीं क्यों ये मेहंदी ज़्यादा अच्छे से रची नहीं थी। डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगाई थी मेरी बेटी ने। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी बेटी ने जो मेहंदी लगाई है वो डिज़ाइन कैसी लगी आपको। तो फ्रेंड मैं ब्लॉग को अब करती हूँ यहीं पर एंड। अगली ब्लॉग आपको वट सावित्री व्रत का देखने को मिलेगा। तो अगले ब्लॉग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, एंड वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स।